हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट 2 वीडियोस में हम लोग साइन थीटा, कोसेक थीटा और कॉस थीटा, सेक थीटा का डोमेन, रेंज, पीरियड और साथ ही साथ उसके ग्राफ समझ लिया। इस वीडियो में हम लोग टैन थीटा और कॉट थीटा के लिए डोमेन, रेंज, पीरियड और साथ ही साथ उनका ग्राफ समझेंगे। इन चीज़ों को समझने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नोमैटिक्स पर। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। टॉपिक में क्या है, सबसे पहले हम लोग एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। और नॉट डिफाइन जहाँ पे भी रहता है हम लोग क्या लिखते हैं वहाँ पे इन्फिनिटी, क्योंकि 1/0 हम लोग सिंपली क्या लिखते थे, नॉट डिफाइन लिखते थे। तो tan ऑफ 0 हमें पता है क्या होता है 0। tan ऑफ π/6 क्या होता है, π/6 यानी कि 31/√3, π/4 यानी कि 1, π/4 यानी 45, वहाँ पे वैल्यू होती है 1, ये क्या जगह √3, और π/2 पे सिंपली हमारा नॉट डिफाइन रहता था, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी। अब इस केस में -π/6 tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, और माइनस tan थीटा मतलब माइनस, अभी समझ लो मैंने tan ऑफ -π/3 लिखा, tan ऑफ -π/6, पहले 6 लिखते हैं, -π/6 या tan π/6 माइनस के माइनस बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपली -1/√3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/√3, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3, और यहाँ पे आ जाएगा सिंपली -इन्फिनिटी। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी रहेगा, इसको हम लोग पॉइंट में लिखते हैं 1.732 माइनस, इसका आ जाएगा 0.577, ये क्या हो जाएगा 0.577, ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, ये 1, ये क्या हो जाएगा 1.732 और सिंपली ये इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने y एक्सिस ड्रॉ की, ये मैंने x एक्सिस ड्रॉ की, यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ पाई, यहाँ पे लिखता हूँ π/2, ठीक है, यहाँ पे -π/2, यहाँ पे लिखता हूँ -π/2 के बाद क्या आएगा पाई, और इसके आगे और भी एंगल आएंगे। तो ये मैं सिंपली यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊंगा, अभी आपको समझ में आएगा। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, सॉरी ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। इधर तक जाएंगे तो +इन्फिनिटी आएगा, यहाँ जाएंगे तो -इन्फिनिटी आएगा, मतलब ये एंगल बढ़ते जाएंगे। इसके बाद 3π/2, 2π, उसके बाद 5π/2 माइनस में, तो ये सब नेगेटिव में आ गया इस साइड, और यहाँ पे आ गया -इन्फिनिटी, ये हो गया +इन्फिनिटी। यहाँ तक क्लियर है आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1, यहाँ पे लिखते हैं 2, यहाँ पे लिखते हैं 3, और सिमिलरली यहाँ पे लिखते हैं -1, -2, -3। ठीक है, अब ध्यान देना, सबसे पहले tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो पहला पॉइंट यहाँ पे आ गया। π/6 देखो, π/6 यहाँ पे कहीं पे आएगा, π/6 यहाँ पे कहीं पे आएगा, π/4 यहाँ पे, और π/3 यहाँ पे कहीं पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, π/3 पे, π/6 पे हमारी वैल्यू क्या होती है 0.577। तो 0.577 देखो, 0.5 बीचों बीच में कहीं पे आएगा, यह वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी थोड़ा सा ऊपर। उसके बाद 0.577 π/3 पे आ गई, π/6 पे आ गई, नेक्स्ट वैल्यू क्या है 1। तो ये जो π/4 पे ये वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है, सिंपल। और उसके बाद π/3 पे क्या हो जाती है 1.732, मतलब उसके भी ऊपर 1.5 के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, किस पे, और π/2 पे कहाँ पे चली जाती है वो वैल्यू, इन्फिनिटी पे चली जाती है, कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। तो देखो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा आपका। ठीक है, अब सिमिलरली नेगेटिव साइड में आते हैं, यहाँ पर भी 3 वैल्यू आएंगी, तो इसी को हम लोग सिमिलर वे में प्लॉट करेंगे। यहाँ पर आ गया हमारा 0.577। ठीक है, तो इसको प्लॉट करते 0.577, यह थोड़ा सा ऊपर आएगा। उसके बाद क्या आएगा 1 आ गया अपना सिंपल यहाँ पे, और लास्ट 1.732, ये 1.5 के ऊपर आ जाएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पे कहीं पे आ गई। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, देखो कैसा, ठीक है, कैसा, ऐसा ग्राफ आ रहा है। तो ये ग्राफ सिंपल कैसे बनता है बताओ मैं आपको, ऐसा कुछ ग्राफ आता है tan का, और ये जो वैल्यू है ना, ये यहाँ पर π/2 पे और -π/2 पे क्या जा रही है, इन्फिनिटी पे जा रही है, इन्फिनिटी के पास जा रही है। तो सिमिलरली ये तो एक जगह का हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, इस π पे आते हैं, तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग, यहाँ पर भी सेम ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, तो इसका देखोगे ना, आप ध्यान दोगे ना, तो इसका पीरियड देखो इतना ही है, इतना मतलब π/2 यहाँ का हो गया, यहाँ का π/2 कितना हो गया पाई। तो सिंपल इसका पीरियड कितना आ जाता है, पाई आ जाता है, कितना पीरियड, पाई। अब ध्यान दो, यहाँ पे इसका जो वैल्यू है ना, जो थीटा की वैल्यू हम लोग कहाँ पे नहीं मिल रही है, इन्फिनिटी पे, कहाँ पे नहीं मिल रही है π/2 और +-π/2 पे नहीं मिल रही है। तो थीटा की वैल्यू हम लोग को कहाँ पे नहीं मिल रही है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ, +-π/2 +-3π/2
प्लस माइनस 5π/2। यहाँ पर ना हम लोग को वैल्यू इसकी क्या मिलती है, इन्फिनिटी मिलती है। यहाँ पर 3π/2 आएगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी मिल रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब डोमेन फाइंड करेंगे, यहाँ पे डोमेन लिखता हूँ, डोमेन फाइंड करेंगे। देखो डोमेन इसका क्या होता है, पूरा होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरा होगा। क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। बट उसमें कहाँ माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट डाला। और हमारा थीटा वाला वैल्यू भी इंक्लूड नहीं होगा, कि वो इन्फिनिटी पे कहाँ पे टच कर हमको पता नहीं है। तो सिंपली हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, 2n+1 π/2, वहाँ पे n बिलोंग करता है किसको, i को। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग उसको सब्सट्रैक्ट कर दें। एक ये तरीके से लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ 2n+1 × π/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेयर एक कोलन आएगा, n बिलोंग्स टू i। डोमेन भी हो गया। अब रेंज देखते हैं। इसका रेंज देखो, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, मतलब पूरा रेंज आ रहा है इसका। तो रेंज क्या आएगा, सिंपल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, या फिर सिंपली इसको हम लोग आर भी लिख सकते हैं, और लिखता हूँ आर। ठीक है, क्लियर हो गया आपका ये tan थीटा। अब हम लोग cot थीटा के पास जाते हैं। cot थीटा 0 पे होता है इन्फिनिटी, जो tan का सिंपल उल्टा होता है। देखो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, बस उसका उल्टा लिखना है। π/2 इन्फिनिटी, √3 1 1/√3, और ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। यहाँ तक क्लियर है। अब 2π/3, 2π/3 क्या होता है, cot 2π/3 मतलब 120 मतलब π-60, ये क्या हो जाएगा, सिंपली cot 60। सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ये एंगल, तो cot क्या हो जाएगा उधर पे नेगेटिव, नेगेटिव हो गया मतलब क्या हो जाएगा, माइनस cot 60 क्या होता है, cot 60 की वैल्यू हमने जस्ट निकाल ली। cot 60 देखो π/3 1/√3 की जगह सिंपली -1/√3। समझ में आ रहा मैं क्या बता रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली -1/√3, ये क्या हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा -√3, और ये सिंपली माइनस इन्फिनिटी। इसको इन्फिनिटी को वैसे √3 की वैल्यू 1.7321 वैसे ही, ये क्या है 0.577 इन्फिनिटी वैसे ही, ये क्या हो जाएगा -0.577 -1 -1.732 और माइनस इन्फिनिटी। सिमिलर वे में यहाँ पे भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं फटाफट। ये ग्राफ है ना, जैसे यहाँ पे ऐसे रिपीट हो रहा है ना, वहाँ पर भी वैसे रिपीट होगा बहुत सारे एंगल के लिए। मैं यहाँ पर ना एक ही एंगल के लिए लिखता हूँ, बाकी आप लोग कर लेना। यहाँ पे मैं 0 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं π/2 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं पाई लिखता हूँ, और भी आगे चले जाएंगे। तो मैं यहाँ तक ही लिखता हूँ। आप थोड़ा ध्यान देना, π/2 पर ध्यान दो, वैल्यू क्या हो रही है, π/2 पे 0 होती है, सॉरी π/2 पे 0, देखो इसका उल्टा होता है ना, तो इधर पे इन्फिनिटी, तो यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, अब π/2 पे इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 हो गई। उसके बाद 0 पर यहाँ पे 1 2 3 कहीं पे आएगा, यहाँ पर भी 1 2 लिखता हूँ, 3 यहाँ पे कहीं नीचे आएगा। 0.5, ये 1 2 1.5 2.5, ये -1 0.5 माइनस में 2, और ये 1.5 माइनस में। ठीक है, आप ग्राफ प्लॉट करते फटाफट। अब देखो π/2 पर वैल्यू क्या हो रही है, 0, π/2 पे 0 हो गई। उसके बाद उसके बाद आते हैं π/3 पे। π/3 देखो यहाँ पे कहीं पे आएगा, और π/4, π/3 ये हो गया, π/4 ये हो गया, और ये हो गया π/6। तो π/3 पे वैल्यू क्या हो रही है, π/3 पे आओ, क्या हो रही है वैल्यू, 1/√3 मतलब 0.577। तो 0.5 तो ये है, उसके जस्ट ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे कहीं पे आएगा। उसके π/4 पे क्या हो रही है, 1 हो जा रही है, मैंने 1 लिख दिया। π/6 पे क्या, √3 1.732, तो 1.5 के ऊपर 7 यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, तो ये ऐसा। तो इसका ग्राफ कैसे बना, देखो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, कैसा, ऐसा। ठीक है, जैसे इसका tan का है उसका उल्टा, तो वो tan का कैसे आया था, उसके सेम मिरर इमेज बन रहा है हमारा, ये इन्फिनिटी पे जाएगा। सिमिलर वे में हम लोग नीचे के जब वैल्यू प्लॉट करेंगे तो देखो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, और इन्फिनिटी पे जाके टच होगा कहीं पे, अब हम लोग को पता नहीं है। समझ में आ रहा है। अब ध्यान दोगे तो इन्फिनिटी कहाँ पे आ रहा है, 0 पे आ रहा है, पाई पे आ रहा है। इस साइड आएंगे तो माइनस प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई। तो हम लोग को जो थीटा है ना, वो हम लोग की वैल्यू कहाँ पे इन्फिनिटी मिल रही है, यानी कि कहाँ पे मिल रही है, तो वो 0 प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई ऐसे करके मिल रही है। तो थीटा सिंपली हम लोग कैसे लिखेंगे, जहाँ पे हम लोग को इन्फिनिटी मिल रही है वो मिल रही है n पाई, वहाँ पे n बिलोंग कर रहा है हमारा इंटीजर को। ठीक है, तो हम लोग इसका डोमेन कैसे लिखेंगे, डोमेन देखो, डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ रहा है, बस उसमें से क्या माइनस करना है हम लोग को, ये। तो इसको हम लोग सिंपली एक फॉर्मेट से लिखेंगे, वहाँ पे n बिलोंग कर रहा है हमारा i को, किसको,
आई को। इतना क्लियर है? ये हो गया हमारा डोमेन। रेंज क्या आएगा? रेंज ध्यान दो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारे वैल्यूज के अंदर कवर हो रही है। तो क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको आर भी लिखता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? अब बच गया इसका पीरियड। पीरियड कैसे लिखेंगे? पीरियड इज इक्वल्स टू, इसके लिए पीरियड देखो इतना ही है, कितना? पाई। तो इसके लिए भी पीरियड इतना ही होगा, देखो 0 से लेके पाई। उसके बाद वापस से रिपीट होगा। सिंपल था। चलो फटाफट से हम लोग सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन रेंज को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले साइन थीटा के केस में आते हैं। साइन थीटा का कुछ ऐसा हुआ करता था जहाँ पे हमारा 0 पे वो कब 0 हो जाता था, फिर ऐसे पीक, और ये जो वैल्यू होती थी ना हाईएस्ट पीक 1 और -1 पे होता था। ठीक है, ये -1 और 1। सिमिलरली ये ग्राफ यहाँ पर भी रिपीट होता था ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा उसका जो रेंज आता है, रेंज हमेशा हम लोग वाई एक्सिस में मेजर करते थे। तो ये कहाँ से कहाँ तक आता था? -1 से 1 तक। इसके बीच के सारे वैल्यूज के अंदर कवर होते थे। पीरियड देखोगे ना, पीरियड यहाँ से यहाँ तक उसने एक कर्व कंप्लीट कर लिया। तो ये क्या हो गया? हमारा एक कर्व कंप्लीट करने में इसको कितना डिस्टेंस लगता था? वो 2 पाई पीरियड, मतलब 2 पाई का एक पीरियड हो जाता था उसके लिए। सिमिलरली कॉस थीटा में आएंगे ना, कॉस थीटा में भी सेम रेंज होता था -1 से 1, और इसका भी पीरियड 2 पाई होता था। डोमेन देखते हैं। डोमेन देखोगे ना, ध्यान से देखोगे ना, तो पूरा एंड तक चला जा रहा है एक्स एक्सिस पे। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और सिंपली इसको हम लोग आर से भी डिनोट करते थे। यहाँ पर भी सेम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और सिंपल इसको आर से भी डिनोट करते थे। अब कोसेक थीटा के केस में आते हैं। कोसेक थीटा में क्या होता था? सिंपली इसका उल्टा ग्राफ बनता था और इसको ऐसे टच करके जाता था। सिमिलरली यहाँ पर ही बनाएंगे तो ऐसे करके उल्टा ग्राफ बनेगा और ये टच करके जाएगा। ये प्लस पाई, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस पाई। समझ रहे हो? तो ये उल्टा करके जा रहा है। तो इसका कौन कौन से थीटा पे वैल्यू नहीं आ रही थी? 0, देखो 0, प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई। सिंपली इसको हम लोग एन पाई लिखते थे, वहाँ पे हमारा एन बिलोंग्स टू आई लिखते थे। यहाँ पर वही करना है। किसके लिए? सेक थीटा के लिए। सेक थीटा में क्या आ जाएगा हमारा? डोमेन। डोमेन आएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में से क्या माइनस करना है हमको? क्या एंगल माइनस करना है? एन पाई, जहां पे हमारा एन बिलोंग कर रहा है आई को। ठीक है, अब इसके केस में कैसा होता था? 2n पाई प्लस, बता रहा हूं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस 2n + 1 π/2। वहां पे हमारा n बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर को। यहाँ पर भी इंटीजर आएगा। ठीक है, क्या आ रहा है? n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पर ये दोनों चीजें हो गई। अब इसके लिए रेंज देखते हैं। अब इसके लिए भी पीरियड भी देख लेते हैं। पीरियड दोनों के केस में जैसा जैसा इनके रेसिप्रोकल का होता है वैसे इनका भी हो जाता है। अब देखते हैं रेंज। अब रेंज के केस में क्या होता था मालूम है? इसमें ना ये वाला पार्ट कवर नहीं होता है, ये अंदर वाला पार्ट कवर नहीं होता है। अंदर वाला पार्ट कवर नहीं होता तो मतलब क्या हो जाएगा? हम लोग को पूरा का पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की जो वैल्यू है y के इसमें y में, उसमें से हम लोग को ये वैल्यू माइनस करनी है। लेकिन माइनस और 1 वो तो इंक्लूड हो रहे हैं, तो उसको छोड़ के बाकी सारी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देनी है। तो क्या आ जाएगा? सिंपल हम लोग यहाँ पे ये सर्कुलर ब्रैकेट डालते हैं। इसका मतलब -1 और 1 नहीं, -1 और 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, अब इस केस में भी सेम वैसे होएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसके केस में भी सेम यही आता है। यहाँ पे हम लोग इसको r से भी रिप्लेस कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब tan थीटा और cot थीटा के केस में देखो, tan थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा होता है और cot थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। tan थीटा में 0 यहाँ पे आता है, यहाँ पे π/2 आता है। ठीक है, और ये यहाँ पे पाई आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे -π/2, यहाँ पे π/2। तो यहाँ से हम लोग क्या समझ में, इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई, सॉरी पीरियड क्या हो जाएगा? पाई। तो यहाँ पे पाई हम लोग ने पीरियड लिख दिया। अब इसका रेंज जो होगा ना, देखो रेंज हम लोग हमेशा वाई एक्सिस पे देखते, देखो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। सिमिलर दोनों कॉट में भी वैसे ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये क्या जाएगा? इसका रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। सिंपली इसको हम लोग आर लिख सकते हैं। यहाँ पर भी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, सिंपल आर हो गया। अब इसके लिए डोमेन देखते हैं। इसकी वैल्यू देखो, 10 की केस में हम लोग को π/2 पे नहीं मिलेगी, उसके बाद 3π/2 पे नहीं मिलेगी, 5π/2 पे नहीं मिलेगी। सिमिलर इसकी जैसा देखो, इसके जैसा है, वहाँ पे हम लोग को इन्फिनिटी मिलेगी। तो उस केस में इसका जो डोमेन है वो इसके जैसा सिमिलर हो जाएगा, इसके जैसा सेक थीटा के जैसा। क्या आ जाएगा? 2n + 1 π/2। वहाँ पे n बिलोंग कर रहा है हमारा इंटीजर को। सिमिलर सेम है एकदम। और cot थीटा के लिए ये वाला हो जाएगा। और हम लोग इसको सिंपली माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं? r से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा n बिलोंग कर रहा है i को। सो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।